मैथमेटिक्स सेकंड लेक्चर नंबर 25। जैसे कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनानी सिखाई थी, उसी तरह का एक एग्जांपल एक हो रहा है आपके पास में। कह रहा है फाइंड करिए बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स जेड इज इक्वल टू माइनस आई और -1 को टू द पॉइंट। किस पॉइंट में मैप करती है? आई, 0 और -i रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमानुसार। इसका मतलब 1 को आई पे, -i को 0 पे और -1 को आई पे। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालिए जो जेड की इन वैल्यूज को इन डब्ल्यूज पे मैप करती है। ठीक है ना। आगे उसने क्या कहा? शो दैट, दिखाइए, ट्रांसफॉर्मेशन मैप द रीजन आउटसाइड द सर्किल, और इस सर्किल के आउटसाइड के रीजन को हाफ प्लेन RW ग्रेटर देन 0 पर मैप करती है। अब इस बात को समझाऊंगा। अभी पहले हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं। जैसे कल मैंने कहा था जेड आपको पॉइंट दे रखे, ये पॉइंट W प्लेन में इन पॉइंटों पर मैप होते हैं, I, 0, -i। मैंने पहले पॉइंटों को Z1, Z2, Z3, W1, W2, W3 बना लिया। ठीक है ना। फिर जब मैंने W2, W3 बना लिया, फिर मैंने ये कहा था कि अगर जेड को W पे मैप कराना है और वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हें निकालनी है तो किसकी हेल्प से निकालोगे? क्रॉस रेशो की हेल्प से। कल मैंने एक क्वेश्चन बताया था जिसमें 3 पॉइंट थे, उसमें एक पॉइंट इनफाइनाइट भी था, उसके लिए भी बताया था मैंने। स्पेशल टाइप का क्वेश्चन था। इसी तरह का एक क्वेश्चन आया तो ये पॉइंट मैंने दोनों साइड रख लिए। रखने के बाद जब आप सोल्व करोगे तो W का मान आपका जो है क्रॉस रेशो में रख लेना। इसमें फॉर्मूला है तैयार। याद रखने का तरीका मैंने बताया था, 1 2 3 3 2 1, बस इस तरह याद रखना। जैसे सोल्व करोगे इसे पूरा का पूरा को तो W आपका ही आ जाएगा। ये आपकी क्या बन गई? बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यही वो चाहता था, ये आपको बनानी थी। अब वो ये चाहता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो नई ट्रांसफॉर्मेशन आई, ये इस सर्किल के जो दे रखा, यहाँ पे दे रखा ना, क्या कह रहा? अब वो ये कह रहा कि जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपने बना ली, अब शो करिए। क्या शो करना? रीजन आउटसाइड द सर्किल, इस सर्किल के बाहर की तरफ जो रीजन है, ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो आपने बनाई है, ये इस सर्किल के बाहर के रीजन को कहाँ मैप करता है? रियल पार्ट ऑफ W, मतलब U ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर मैप कर देता है। ठीक है ना। तो हमने यही बात लिखी। अब हमें इमेज निकालनी। किसकी इमेज निकालनी? मोड Z ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या है? एक सर्किल, किस तरह का सर्किल? सर्किल इस तरह का है, उसका रेडियस 1 है, लेकिन हम उसके कहाँ ले रहे हैं? आउटर की तरफ ले रहे हैं, इस तरह ले रहे हैं। रेडियस उसका सेंटर क्या है? उसका 0 0, और रेडियस कितनी है? 1, और इस सर्किल के आउटर ले रहे। इसी वजह से उसने लिखा यहाँ, क्या लिखा? रीजन आउटसाइड द सर्किल। जब उसने आउटसाइड द सर्किल कहा, इसीलिए मैंने क्या करा? मोड Z ग्रेटर देन 1 लिखा। आई बात समझ में? तो इस तरह अब Z का जो मान था वो ये दे रखा, क्योंकि हमने W निकाल लिया था। W से हमने क्या निकाल लिया? Z, और Z निकाल के हमने यहाँ रख दिया। दोनों तरफ की कैलकुलेशन की। इस तरफ भी मोड लग रहा है, इस तरफ भी मोड लग रहा। इस मोड का क्या मतलब है? समझ रहे? इस मोड का क्या मतलब है? जब आप इसका मोड लोगे तो I का मोड अलग लेना पड़ेगा, W+1 का मोड अलग लोगे। जब I का मोड लेते हैं तो I का मोड होता है 1। इसका मतलब हुआ कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, मोड I मोड W+1 का मोड ग्रेटर देन मोड W-1, ये लिख सकें। I का मोड तो हो जाता है 1। जो W+1 का मोड है, W को हम लिखते हैं U+IV। रियल पार्ट अलग कर लेंगे तो U+1 एक तरफ हो गया, IV एक तरफ हो गया। फिर फॉर्मूला होता है अंडर रूट U+1 का स्क्वायर V स्क्वायर, U-1 का स्क्वायर V स्क्वायर, क्योंकि हाँ -1 घट रहा। लेकिन इस पर भी अंडर रूट आएगा, इस पर भी अंडर रूट आएगा। मैंने दोनों सबका स्क्वायर भी इसमें ही कर दिया। आ रही बात समझ में? मैंने दोनों तरफ का स्क्वायर भी कर दिया। स्क्वायर करते ही इस पर से अंडर रूट हट गया, तो इसे इस तरह लिख दिया। स्क्वायर खोल दी, जो कटना था काट दिया। तो यहाँ से क्या वैल्यू आई? 4U ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ? U ग्रेटर देन 0। U क्या होता है? रियल पार्ट ऑफ W, इसका मतलब ग्रेटर देन 0। रियल पार्ट ऑफ W को शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम? RW ग्रेटर देन 0। यही हमें बताना था। देखा ना, इस तरह मैप करानी थी। ज्योग्राफिकली वो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन आप ये देख लो। और सर्किल के आउटसाइड का रीजन कहाँ मैप हो गया आपका? जब U ग्रेटर देन 0। अब इधर की तरफ अगर चलोगे तो U बढ़ता हुआ मिलेगा आपको, 0 से बड़ा मिलेगा। तो सारी एरो मैंने इधर की तरफ लगा दिया। तो इस रीजन का जिक्र कर रहा है वो सारे का। ठीक है, इसी मैपिंग बतानी थी आपको। इसके बाद एक सवाल और देखो आप, कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है कि फाइंड करिए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो मैप करता है इन पॉइंटों को, इन इसमें I 0 -i में। तो वही Z बना लिया, एक तरफ W बना लिया, क्रॉस रेशो की हेल्प से बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना लिया। क्योंकि मैंने बताया था कल भी रिजल्ट अपने लास्ट लेक्चर में क्या कहा था, जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसमें क्रॉस रेशो जो होता है आपका प्रिजर्व होता है। वही थ्योरी मैंने यहाँ अप्लाई करके इसके सारी इसमें कैलकुलेशन में थोड़ी अपने आप कर दी। कैलकुलेशन करके आपको W निकाल के बता दें कितना आ गया, I Z+1 बटे
वन माइनस आई जेड। अब मुझे क्या करना है उसके बाद, वो कह रहा है कि इसकी इमेज भी निकालिए मोड जेड लेस देन वन की, क्या बनेगी। और मैंने तुम्हें बताया था अगर पॉइंट ना दे रखे हों और इस तरह की इमेज निकालनी हो तो उसके लिए मैंने यही तरीका बताया था, जैसे मोड जेड लेस देन वन कह रहा हो। तो आप क्या करो, इस डब्लू से जेड निकाल दो। तो आपने जेड निकाल दिया, जेड का मान कितना आ गया, इतना। क्लियर है। अब इस जेड में उसने सब क्या रखा, मोड जेड लेस देन वन, तो मोड जेड इसमें रख दूंगा, मोड जेड लेस देन वन ये आ गया। आई का मोड वन होता ही है, मैंने अभी तो पिछले क्वेश्चन में बताया, इधर इधर ले गया, इसे फिर पहले की तरह खोल दिया, खोल के कर दिया, तो यहाँ से कितना आ गया, यू ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब ये जो सर्किल है जो जेड प्लेन में मोड जेड लेस देन वन था, ये किस तरह, ये डब्लू प्लेन में यू ग्रेटर देन जीरो पे मैप हो गया। इसका मतलब इधर की तरफ जो मैंने पिछले में बिल्कुल सेम उसी तरह मैप हो गया है। ठीक है ना। अगर आपको इस तरह नहीं करना चाहते तो देखो फिर मैंने एक तरीका और ढूंढा, ये जेड था आपका, जेड निकल के आ गया, जेड में से जेड को एक्स प्लस आई वाई में तोड़ दिया, एक्स का मान अलग निकाल दिया, वाई का अलग निकाल दिया ये है कि मोड जेड लेस देन वन है। तो मोड जेड का मतलब अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लेस देन वन, एक्स की जगह एक्स का मान रख दिया, वाई की जगह वाई का मान रख दिया। ये यू की सारी कैलकुलेशन आई, कैलकुलेशन सोल्व करता रहा, तो यहाँ से भी यू कैसा आ गया मेरा, ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे ये कंडीशन आई थी लास्ट में। ये कंडीशन का क्या मतलब है कि इसकी और इसकी, इन दोनों की मल्टीपल किससे बड़ी है, जीरो से। अब तुम देखो यू स्क्वायर है ऑलवेज जीरो से बड़ा रहेगा क्योंकि यू का स्क्वायर आ रहा है, वी का स्क्वायर ऑलवेज जीरो से बड़ा, टू प्लस में है ये भी, तो टोटली वैल्यू यू से बड़ी है तो है यही। अब इसकी यू की बात आई, ये यू कैसा होगा, यू अगर निगेटिव हुआ तो स्क्वायर है तो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से कुल मिला के यही कंक्लूजन निकलता है कि यू बड़ा रहा होगा जीरो से, क्योंकि ये अगर जीरो से बड़ा है तो टू उधर ले जाओ, सर्किल की इक्वेशन फॉलो नहीं होने की यहाँ पे, इसका जो रेडियस आ जाएगा ना वो नेगेटिव पहुंच जाएगा। तो ये चीज़ तो चलने की नहीं यहाँ से भी यही, लेकिन इससे बेहतर कंक्लूजन निकालने का तरीका यही है जो उसने दे रखा। इस तरह का सवाल मैंने अपने पिछले उसमें बताया था आपको, बस ध्यान से कर लेना है आपको। जैसे उसने डब्लू निकाल लो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म, फिर देख लो किसकी इमेज निकालनी, इसकी इमेज निकालनी, तो डब्लू का मान बल्कि डब्लू का मान जो है ना इसमें रख के जेड का मान निकालो, रख के इसके अंदर और मोड़ ले दो बस सीधा सीधा, फाइनली वही निकल गएगा जो आप चाहते हो। इससे ये पता चल रहा है कि जो सर्किल है वो किस में मैप हो गया, रियल पार्ट ऑफ डब्लू ग्रेटर दैन जीरो में मैप हो गया। मतलब अब आपका राइट साइड चलेगा यूवी प्लेन का। ठीक है, इस तरह आप सवाल कर लेना है, देख लो आप अच्छे से। ठीक है ना। अब नेक्स्ट आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 15 कह रहा फिक्स पॉइंट फाइंड करिए, कह रहा फाइंड द फिक्स पॉइंट द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग बाइनोमियल ट्रांसफॉर्मेशन। और साथ में क्या कह रहा, नॉर्मल फॉर्म भी निकाल लो, किसकी, इन बाइनोमियल ट्रांसफॉर्मेशन की। अब पहली बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी, कह रहा इसकी फिक्स पॉइंट निकाल लो। मैंने क्या कहा था, फिक्स पॉइंट वो होते हैं जो अगर आप इसमें जेड रख दें तो जेड को जेड पे मैप कर दे, वो उसे बोलते हैं फिक्स पॉइंट। तो मैं लिखा वी नो दैट व्हेन ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स ए पॉइंट जेड इनटू ए पॉइंट जेड, जेड को अगर जेड पे ही मैप कर दे डब्लू प्लेन में, तब हम उस पॉइंट को क्या कहते हैं, फिक्स पॉइंट कहते हैं। अगर किसी भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का फिक्स पॉइंट निकालना तो डब्लू को किससे रिप्लेस कर दो, जेड से। मैंने रूल भी लिखा था इसके लिए। कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ से जेड के कितने मान आए, दो मान आए, दोनों के दोनों कैसे हैं आपके, सेम, दोनों मान कैसे हैं, सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, मान सेम है तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होगी, पैराबोलिक। अब तो आप कहोगे आपने सेम के लिए सर पैराबोलिक क्यों लिखा, मैंने इसलिए लिखा वो नेचर भी जानना चाह रहा, ट्रांसफॉर्मेशन नेचर कैसी है। ट्रांसफॉर्मेशन की नेचर पैराबोलिक है। इसके फिक्स पॉइंट कितने हैं, दो हैं, 2 2, दोनों सेम है फिक्स पॉइंट। इसके फिक्स पॉइंट भी पूछा ना हो तो फिक्स पॉइंट भी बता दी, नेचर भी बता दी। अब कहोगे तुम सर नॉर्मल फॉर्म क्यों नहीं बताई, नॉर्मल फॉर्म देखो तुम्हारे यहाँ सिलेबस में लिखी भी नहीं, तो इसलिए मैंने इसे ज़्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं समझी और इसके आगे कमेंट डाल दिया, नीड नॉट नेसेसरी टू रीड, पढ़ने की ऐसी खास आवश्यकता नहीं है इसलिए इसे। अब बात ये आती है सर आपने ये कहा कि नेचर बतानी है, अगर दोनों आपके फिक्स पॉइंट कैसे आए सेम, तो आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होगी, पैराबोलिक। अगर कोई कहने लगा सर दोनों अलग अलग आ गई तो हाँ, अगर अलग अलग आ गई है, डिस्टिंक्ट हैं, और डिस्टिंक्ट के साथ वो कैसी हैं, फाइनाइट भी हैं, डिस्टिंक्ट भी हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होगी, इलिप्टिक। मैंने रूल लिख दिया, अगर इक्वल आई तो पैराबोलिक। अगर इनमें से एक फिक्स पॉइंट का वैल्यू क्या जाता, इनफाइनाइट आएगा, एक आधा ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, एक का मान इनफाइनाइट आ जाता, दूसरे का आ जाता फाइनाइट, तो वो पैराबोलिक, वो कैसी बन जाती, ट्रांसफॉर्मेशन हाइपरबोलिक, क्योंकि दो मान आएंगे जेड के। अगर दोनों मान फाइनाइट आते हैं और अलग अलग आते हैं तो इलिप्टिक, दोनों मान सेम आते हैं तो पैराबोलिक। अगर एक मान फाइनाइट और एक इनफाइनाइट आ जाए तो ऐसे केस में क्या होगा, हाइपरबोलिक। क्लियर बात मेरी। तो इस तरह आप हाइपरबोलिक निकाल सकते हो। वैसे हाइपरबोलिक का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये दो मिलेंगे आपको। अब देखो इसी तरह का एग्जाम्पल 18 आया, कह रहा शो दैट, दिखाइए ये
दे रखी है उसने बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये मैप करती है किसको, रियल एक्सिस को, जेड प्लेन के रियल एक्सिस को। अब जेड प्लेन का रियल एक्सिस क्या होगा, अभी जेड प्लेन है, एक तरफ एक्स एक्सिस एक तरफ वाई एक्सिस। अभी वो ये कह रहा है इस क्वेश्चन में, इसके पहले ऑप्शन में, कि एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है डब्लू, किस तरह की, वो इस एक्सिस को, एक्स एक्सिस को कहाँ मैप करती है, कह रहा है इस एक्स एक्सिस को सर्किल में मैप कर देती है, इस एक्स एक्सिस का क्या बना देती है, सर्किल, और 1 रेडियस का सर्किल बनाती है। ये एक्स एक्सिस तो कहाँ से लिया गया, जेड प्लेन से, और इमेज कहाँ देता है इसकी, डब्लू प्लेन में। लेकिन डब्लू प्लेन में कैसी इमेज देता है इसकी, सर्किल, मतलब जेड प्लेन के इस रियल एक्सिस को डब्लू प्लेन के सर्किल में कन्वर्ट कर देता है। वो ये कह रहा है सिद्ध करिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन दे रही, वो यही कह रहा कि मैप करता है रियल एक्सिस को, जेड प्लेन के रियल एक्सिस को किस में मैप करता है, डब्लू प्लेन के सर्किल में मैप कर देता है। तो कोई सवाल को मैंने क्या किया, डब्लू इज इक्वल टू लेके चला, मैंने मोड डब्लू इज इक्वल टू 1, उसने खुद ही कहा है कि इसमें मैप करता है, तो मैंने इसी से निकाल के देखा, अगर इसमें मैप कर रहा है तो जेड का मान निकाल लूँगा, देखो किस तरह का आएगा। इसमें मैप करके 1 लिख दिया, कैलकुलेशन करी, आई माइनस जेड, इसका मतलब जेड का मान रख दो, क्या रख दिया मैंने, एक्स प्लस आई वाई, माइनस का एक्स हो गया, माइनस का आई वाई हो गया, लेकिन ये आई वाला आई के साथ मर्ज कर दिया। इसी तरह जेड वाला एक्स प्लस आई वाई, जो आई वाला पार्ट है इसके साथ मर्ज कर दिया आई के साथ, तो ये बन गया। इसका मोड लेते ही कितना आएगा, यहाँ पे आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर बाई माइनस 1 का स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर, इस पर भी अंडर रूट आएगा, लेकिन दोनों तरफ का स्क्वायर भी मैंने कर दिया, मोड के साथ स्क्वायर भी कर दिया। स्क्वायर करने के बाद फिर होल स्क्वायर खोल दिया, ये कट आगे क्या आया, 4y इज इक्वल टू 0, 4y इज इक्वल टू 0 क्या आया, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 कौन सी एक्सिस को बोलते हैं, एक्स एक्सिस को। इसका मतलब अगर ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और डब्लू प्लेन में एक सर्किल बना है, तो गारंटी है कि जो इसका जेड प्लेन होगा वो क्या होगा, रियल एक्सिस होगा, क्योंकि यहाँ से क्या कंक्लूजन आया कि y 0 है, और y 0 किस लाइन पे होता है, एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, रियल एक्सिस, एक्स एक्सिस को बोलते हैं रियल एक्सिस। ये तो एक्स एक्सिस है, इसे रियल एक्सिस क्यों बोलते हैं, कि इस पे रियल चलते हैं, रियल एक्सिस बोलते हैं इसे, और जो इमेजिनरी होते हैं उस पे चलते हैं, ये इमेजिनरी एक्सिस होती है। ठीक है, आ रही बात समझ में, इस तरह से। सेकंड इसमें इसी तरह ये कह रहा कि हाफ प्लेन वाई ग्रेटर देन 0 को किस सर्किल में, जब डब्लू प्लेन के मैप करता है, डब्लू लेस देन, अब मोड डब्लू लेस देन 1 लेके चल दो आप, जब मोड डब्लू लेस देन 1 लेके चलोगे तो वाई ग्रेटर देन 0 आएगा, ये आपको खुद करना है अपने आप, मैं लिख दिया ऐसे। अब एक बड़ी अच्छी थ्योरी आई, वो थ्योरी में क्वेश्चन पूछ सकता है 2 नंबर में, इन्वर्स पॉइंट क्या होता है। 2 पॉइंट इन्वर्स पॉइंट कहलाएंगे एक दूसरे के, किसके रेस्पेक्ट में, सर्किल के रेस्पेक्ट में। अगर एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, तो P Q एक दूसरे के इन्वर्स पॉइंट कहलाएंगे इस सर्किल के रेस्पेक्ट में। यदि C से P तक का डिस्टेंस और C से Q तक का डिस्टेंस, और दोनों की गुणा करने पे कितना आता हो, सर्किल का रेडियस आता हो, कितना आता हो, सर्किल का रेडियस आता हो, रेडियस का स्क्वायर, तो हम इसे क्या कहेंगे, इन्वर्स पॉइंट। ये इन्वर्स पॉइंट की डेफिनेशन है कि अगर 2 पॉइंट P और Q आपके इन्वर्स पॉइंट होंगे, यदि क्या CP और CQ की मल्टीपल कर दो तो R स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। CP क्या है, डिस्टेंस बिटवीन CP, CQ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन CQ। ठीक है ना, अगर ऐसा है तो परिभाषा ऐसी याद रखना। अब एग्जांपल दे दिया, देखो 22 कह रहा है 2 बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लो। आपको क्या दे दिए, फिक्स पॉइंट दे दिए, कह रहा है कि मैं आपको 2 फिक्स पॉइंट दे रहा, 1 और 2, और आप क्या निकाल लो, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब मुझे पता बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, AZ प्लस B CZ प्लस D। अब यहाँ मैप नहीं कर रहा, जैसे वहाँ कर रहा था, 3 पॉइंट थे, 3 को डब्लू प्लेन में मैप कर रहा था, तो वहाँ पे तो मैं क्रॉस रेशो वाले तरीका लगाता था। यहाँ क्या कह रहा, फिक्स पॉइंट दे रहा है यहाँ आपको, और आपको बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है। अब पहले देख लो फिक्स पॉइंट क्या था, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या थी, ABCD निकाल दो, ये तुम्हारा काम हो जाएगा। तो फिक्स पॉइंट की थ्योरी इस्तेमाल करी, फिक्स पॉइंट ये कहता है डब्लू किस में मैप हो जाएगा, जेड में, तो सारी कैलकुलेशन कर दी, ये इक्वेशन बन गई, इसे इस वाले फॉर्मेट में लिख दिया। अब उसने ये कहा 1 और 2 आपके क्या है, फिक्स पॉइंट। इसका मतलब जब इस इक्वेशन के फैक्टर किए गए होंगे तो Z-1 Z-2 इज इक्वल टू 0 करके आए होंगे फैक्टर। अब इसे खोल गुणा कर दी, अब यहाँ कंपेरिजन कर दिया, A माइनस D बाई C का मान कितना आया 3, इससे कंपेरिजन करी B माइनस C माइनस B बटे C का मान कितना आया 2, यहाँ से मान निकाल दिया किसका, B का, माइनस के 2C, और यहाँ से किसका मान निकाल दिया, D का। B और D के ये दोनों मान निकाल के कहाँ रख दिए, W में। ठीक है ना, W में रखते W किस में कन्वर्ट हो गया, इसमें। अब उसने क्या कहा, Z1 है और Z2 है, मतलब जो उसके फिक्स पॉइंट है 1 और 2 हैं। अब आपको ये करना कि 2 कंडीशन और चाहिए मुझे, मेरे पास में है नहीं। ठीक है ना, तो A और C का मान अपने पास से रखना, इस तरह रखो A और C का मान कि एक बार तो Z का मान 1 आ जाए,
ठीक है, मतलब डब्लू आपका 1 आ जाए, क्योंकि ये डब्लू जेड के बराबर ही तो है, फिक्स पॉइंट है। एक बार तो 1 आ जाए यहाँ, और एक बार क्या आ जाए 2, अपने पास से रख लेना। ए को 1 लेना, सी को -1, यही आ जाएगा आपका सारा। फिक्स पॉइंट कितने आ जाएंगे, 1 और 2 आ जाएंगे डब्लू के मान, क्योंकि डब्लू इज इक्वल टू जेड ही तो रख रहे हैं आप फिक्स पॉइंट के लिए, ये यहाँ किया नहीं हमने। ठीक है ना, तो यहाँ से 2 में निकल जाएंगे आपकी, एक बार ये रख लेना, एक बार ये रख लेना। एक तो डब्लू इज इक्वल टू दिस, एक डब्लू इज इक्वल टू 2 क्या आ गई आपकी है बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपको कंप्लीट करना होगा। अब इसी तरह का एक एग्जांपल और देख लो आप, क्या शो दैट दिखाइए ट्रांसफॉर्मेशन डब्लू मैप करती है इस सर्किल को, किस में मैप करती है 4u+3 में करती है। तो बस कुछ भी दिक्कत नहीं, मान लो डब्लू दे ही रखा आपको, x² + y² 4x, डब्लू से पहले आप जेड निकाल दो। अब जो x² y² - 4x इज इक्वल टू 0 देखा है, जेड में कन्वर्ट करो। x² y² का मान कितना हो, अब हमें पता मोड जेड कितना हो आपका, √x² + y²। इसका क्या मतलब है, मोड जेड का स्क्वायर कितना हो गया, x² + y²। मोड जेड को हम ये भी लिख सकते हैं, जेड बार भी लिख सकते हैं, याद रखना जेड कंजुगेट होता है, दोनों का मल्टीपल यही होगा, क्योंकि अगर आप लिख के देख लो x + i y और इसे लिख लो x - i y, दोनों ही गुणा करोगे तो ये बन जाएगा। तो इसका मान तो हमने क्या लिख दिया, जेड बार -4x, x का मान कैसे लिखोगे, अब आपने खुद लिखा जेड कितना हो x + i y, जेड बार कितना हो x - i y, कॉन्जुगेट बोलते हो। जैसे दोनों को ऐड करोगे जेड + जेड बार तो कितना जाएगा आपका 2x, y वाला हिस्सा कट जाएगा, ठीक है ना, जेड + जेड बार। अब ये यहाँ रख दिया, अब जेड का मान हमने निकाल ही लिया, जेड बार इसी पे कॉन्जुगेट लगा दो और रख दो इसके अंदर। जब सारी कैलकुलेशन करोगे तो आपका फाइनली कितना आ गया, डब्लू बार 33 इज इक्वल टू 0, डब्लू का मान u + i v, डब्लू बार का मान u - i v, i v वाला i v से कट जाएगा, क्या बचेगा 22 × 2u + 33 इज इक्वल टू 0, 11 से भाग दे देना, कैलकुलेशन ये आ गई। तो u का मान कितना आ गया 3/4, u 3/4 का मतलब क्या है कि जब आप एक्सिस पे जाओगे एक तरफ तो u एक तरफ v, तो u इज इक्वल टू 3/4 जहाँ भी होगा, ठीक है, माइनस है तो इधर की तरफ खींचेगा, यहाँ जाके लाइन खींचेगी, ये क्या आ गई स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब आपका जो ये था सर्किल, ये किस में मैप हो गया, स्ट्रेट लाइन में मैप हो गया, ये हमने लिख दिया। एग्जाम्पल 26, 27, 28 आपको नहीं करने, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है वो, ठीक है भाई। और आज आपकी यूनिट 4 और 5 कंप्लीट हो गई, ठीक है ना, आपकी लास्ट 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी। ये सब थ्योरी पढ़ लेना, इन पर क्वेश्चन कर लेना, कोई दिक्कत है तो मुझे कॉल कर लेना, बस यहीं तक ही आपका कंप्लीट हो गया आज का सारा टॉपिक। 2 यूनिट आपकी कंप्लीट हो गया, हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट 2, ठीक है ना, क्योंकि मोहित सर भी पढ़ा रहे आपको, बीटा गामा फंक्शन उन्होंने पूरा करा दिया। अब वे आपको इनफाइनाइट सीट पढ़ाएंगे, मैं यूनिट 2 में प्रॉपर इम्प्रॉपर इंटीग्रल पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलो देख लो आप, ओके, थैंक यू।